जैसे ही विनोद के फ़ोन पर मैसेज आया, उसने फ़ोन उठाकर देखा, उसका दिमाग घूम गया। उसने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग को शांत किया और अपने काम में लग गया। जैसे ही वह शाम को घर आया तो अपनी पत्नी को पुकारते हुए बोला, रीना, रीना, आज तुमने फिर से 5,000 एटीएम से निकाले हैं? रीना भी उसी अंदाज में चिल्लाते हुए बोली, हाँ, तो क्या हो गया? अब क्या थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा? और अगर तुम्हें मुझसे हिसाब ही मांगना है तो अपना एटीएम मुझे क्यों दिया हुआ है? विनोद थोड़ा शांत होकर बोला, अरे मैं हिसाब के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने रुपए निकाले थे और ऐसा तो कुछ बड़ा सामान भी नहीं आया अपने घर की अचानक से तुम्हें 5,000 की ज़रूरत पड़ी। कुछ नहीं, मेरी सहेलियाँ बोली कि बहुत दिन से मैंने कुछ पार्टी वार्टी नहीं दी, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा खिला देती हूँ सबको, तो बस हम लंच के लिए गए थे बाहर। रीना, तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम 5-5 हज़ार का खाना अफोर्ड कर सके। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम बच्ची नहीं हो, एक बच्चे की माँ हो। वह सब तुम्हारा पागल बनाती हैं और तुम्हारे तुमसे ही पैसे खर्च करवाती हैं। मुझे तो याद नहीं कि तुम्हारी कौन सी सहेली ने लास्ट टाइम तुम्हें पार्टी दी थी। तुम तो बस रहने दो। मेरा एक स्टेटस है, एक बात है मेरी सहेलियों में मेरी जो तुम नहीं समझोगी। विनोद और ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता था। वह रोज़ रोज़ के खर्च से परेशान हो गया था। हर दूसरे तीसरे दिन रीना कुछ ना कुछ फालतू का सामान खरीद के लाती और सामान नहीं आता तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में बिजी हो जाती। उसने कई बार समझाया भी, मैं तुम्हें सामान के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर जितना खर्चा तुम अपने कपड़े और मेकअप पर करती हो वह भी बिना मतलब के, बिना किसी पार्टी या फंक्शन के, इतने में तो हम कोई घर का अच्छा सा कोई सामान खरीद ले। तुम्हें क्या पता विनोद, मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे। पता है सब मेरी कितनी तारीफ़ करती हैं, मेरे सूट और साड़ी को देखकर जल जाती हैं। तुम क्यों नहीं समझती? पीठ पीछे तुम्हें पागल और फिजूल खर्ची वाली औरत समझती हैं, तो मैं तुम्हें हमेशा फिजूल खर्च करने वाली ही लगती हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और सुनो, इस बार हम रौनक का जन्मदिन ग्रैंड तरीके से मनाएंगे। सब लोग बोल रहे हैं कि रीना, तुमने काफ़ी दिन से एक अच्छी सी पार्टी नहीं दी। मेरा अभी इतना बजट नहीं है कि हम बड़ी पार्टी कर सकें। रौनक के दोस्तों को और अपने कुछ खास लोगों को बुलाकर पार्टी कर लेंगी। मुझे कुछ नहीं पता विनोद, तुम्हारे पास तो कभी पैसे होते ही नहीं हैं। तुम तो मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटवा दोगे। इतना कहकर रीना चली गई। विनोद बस सोच ही रहा गया कि कैसे इस औरत को समझाऊं। कभी भी कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। कितनी बार तो उसने खुद आते जाते उसके बारे में औरतों को कहते सुना कि कितना फिजूल खर्ची करती है रीना, रहती तो ऐसे हैं जैसे करोड़पति हो। यह सब वह रीना को बताता भी तो रीना को विश्वास नहीं होता। उसे लगता विनोद उसके खर्चों पर लगाम लगाने के लिए इतना सब कह रहा है। एक दिन विनोद शाम को ऑफिस से आया तो देखा रीना चुपचाप सोफे पर बैठी है। जैसे ही विनोद आया उसने चुपचाप उसको पानी लाकर दिया और फिर चुप से बैठ गई। विनोद को थोड़ा अजीब लगा। हमेशा उसके आने पर हजारों फरमाइश करने वाली रीना चुपचाप क्यों बैठी है? उसने जैसे ही रीना को पूछा कि क्या हुआ, वह रोने लगी और बोली, आज मुझे तुम्हारी कही बातों का अर्थ समझ में आ रहा है विनोद। आज मैं रौनक की पार्टी के लिए कुछ इनविटेशन देने मिसेस शर्मा के घर गई थी। मुझे पता नहीं था कि कॉलोनी की कुछ और औरतें भी वहाँ पर इकट्ठा थीं और मैंने उनकी आवाज़ बाहर से ही सुनी। सब मेरे ही बारे में बात कर रही थी और मेरा मजाक बना रही थी कि मैं कितना फिजूल खर्ची करती हूँ और कितना इतराती हूँ। विनोद, मुझे लगता था वह सब मेरी सहेलियाँ हैं, पर अब मुझे
समझ में आया कि वह इतना बड़ा चढ़ाकर बोलती थी ताकि मैं पैसे खर्च करती रहूं। मुझे समझ आ गया है कि खर्च करना चाहिए, मगर फिजूल खर्च नहीं, और दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। विनोद ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश हुआ।